नाम क्या करता है पता है? नाम। एक महापापी व्यक्ति था, महापाप आदमी, केवल पाप करता। उसके घर वाले भी परेशान थे कि महापापी है, इसका होगा क्या। तो एक के पास ले गए और कहते कि महाराज जी महापापी उल्टे काम ही करता, कितने समझा, क्या करें इसका। तो संत ने कहा एक काम करो, इसे हमारे पास छोड़ जाओ। रख लिया। अब रखा, उससे पूछा तू रहेगा? बोले रह जाएंगे, अपना क्या है, पर शर्त है रहने की। क्या? बोले भजन पूजन भक्ति की बात मत करना, न करने का बोलना। बोले हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक। दूसरा, जो खाऊं खाने देना हो। तीसरा, बोले मैं कुछ भी करूं टोकना मत। बोले हो भैया। अब घर के तो चले गए बला टली। संत के पास रहता, खूब खाता और मनमाने काम करता। संत भी कुछ नहीं कहते, देखते। एक बार जंगल में गए, घूमते घूमते, साथ में वो पापी भी था। बात करते करते बातों में संत ने उलझाया और बड़े प्रेम से कहा भैया एक काम करेगा क्या? बोले क्या बताओ? पहले सुनू तो। बोले कोई भारी काम नहीं है, ऐसे मेरे मन में आया है कि तू एक बार राम बोल दे। बोले क्यों बोल दे? अरे वैसे ही, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, नुकसान भी नहीं है, बोल दे। एक ही बार बोलूंगा। बोले हाँ एक बार बोल दे। उसने बोला राम। तो संत बोले हो गया काम। हाँ, वापस आ गए। बीता समय, बुजुर्ग हुआ, वृद्ध हुआ, मरा। अब मरने के बाद हिसाब किताब हुआ। बोले इसने पूरे जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार राम बोला। तो बोले पूछ लो क्या चाहिए फल इसे राम नाम का। पूछा तो उसको बात याद आ गई वो संत की। संत ने क्या कहा था राम बोलने के बाद? क्या? बोले अगर कोई तुझसे कहे कि इसके बदले में कुछ मांग ले तो मांगना मत, बस कह देना कि राम नाम का जो फल है वो दे दो। तो पूछा यमदूतों ने कि राम नाम का फल क्या चाहिए, मांगो। बोले मांगना नहीं है मुझे, तो राम नाम का जो फल हो वो दे दो। हाँ? अब यमराज जी के पास कौन सा हिसाब किताब राम नाम के फल का? बोले भैया अपने को पता नहीं, ब्रह्मा जी को पता होगा। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। बोले अपने बस का भी नहीं है। फिर बोले भोले बाबा 24 घंटे राम राम करते, उनके पास चलो। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा कहते कि राम नाम का बखान तो मैं भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता? तो बोले विष्णु भगवान के पास चलो, नारायण। वहां गए, भगवान से पूछा कि प्रभु इसका हिसाब करना है, राम नाम का फल क्या है? तो भगवान जोर से हंसे। तो प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोले अभी भी नहीं समझे क्या? अरे राम नाम का ये फल है, ये महापापी होकर भी बैकुंठ में आ गया है, और जो बैकुंठ में आ जाता वो वापस न जाता। छोड़ो और जाओ। एक बार सोचो, और यदि हम लेते रहे तो क्या हो? और राम नाम का फल। राजा सुकंत, सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा हुई, समागम हुआ। तो राजा सुकंत दर्शन करने जा रहे हैं तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो राजन? प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले संतों के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। अब बहुत अच्छी बात है, हाँ संत भी ईश्वर का रूप है, जाओ। पर एक काम करना। क्या? बोले सबको प्रणाम करना, वहां जो विश्वामित्र जी है ना उनको प्रणाम मत करना। क्यों मत करना? अरे वो भी तो पहले राजा थे, बाद में बाबा बन गए, तुम भी राजा। बोले हाँ ठीक है। बिठा दिया नारद जी ने घोट के। सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और जाति का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। क्रोध आ गया, वहां से चले, महल में आए, पूछा कहाँ है राम जी? अब राम जी विश्राम में थे। लखन भैया ने कहा क्या बात है गुरुजी? राम भैया जरा आराम में है। बोले ऐसे ही होगा, राजा सोएंगे तो। हाँ, आवाज सुनी, राम दौड़ कर आए, प्रणाम किया, क्या बात है? मेरा अपमान और मेरा संत का अपमान, जाति अपमान हुआ है और तुम सो रहे हो? बोले हुआ क्या? बोले बता दूंगा तो भी क्या करोगे?
बोले आपका अपमान? मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, जिसने आपका अपमान किया है मैं उसे प्राण दंड दूंगा, कल मारूंगा। जो शीश आपके सामने नहीं झुका उस शीश को मैं धड़ से अलग कर दूंगा। और ये बात सुकंत राजा को जब पता लगी तो घबराया, भागा। अब पहले नारद जी अपने आप मिल गए थे, अब ढूंढता फिर रहा है, अब नारद जी का पता नहीं, भटक रहा। कल मैं मर जाऊंगा, कल मुझे राम मारेंगे। घबराया, परेशान। इतने में नारद जी फिर सामने आ गए, नारायण, और ले आया आशीर्वाद। अरे क्या ले आया? आपने उलझा दिया, मरवा दिया, कल मैं मर जाऊंगा। तो बोले भैया मरना तो सबको है। तो बोले कल राम मार देंगे भगवान। बोले अच्छा है, सदगति होगी। अरे सदगति क्रोध में मारेंगे, और अभी नहीं मरना चाहता। फिर नारद जी का बोले मरना तो कोई नहीं चाहता, पर मरना पड़ता है। हाँ, मरना पड़ता है। तो नारद जी को फिर दया आ गई, और नारद जी कहते भैया एक ही उपाय है, क्या मेरे साथ चल। सुकंत को लेकर गए और एक पर्वत पर गुफा थी, द्वार पर गए, बोले यहाँ बैठ जाओ और रो। अंदर माँ अंजना है, अगर उन्होंने तुझे अभेदान दे दिया तो तू बच जाएगा। अब सुकंत ने रोना प्रारंभ किया, माँ अंजना आई, क्या बात है? बोले कल विश्वामित्र मुझे मरवा देंगे, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हूँ। वचन दे दिया अंजना माँ ने, क्या? मैं वचन देती हूँ तेरे प्राणों की रक्षा में करूंगा। तो अंदर बैठ, मैं बाहर बैठी हूँ, कौन आता है? अब शाम को हनुमान जी लौटे, प्रणाम किया, क्या बात है माँ आप द्वार पर? बोले हाँ, मैंने किसी को वचन दिया है उसके प्राणों की रक्षा करने का, क्या तुम निभाओगे? बोले माँ की आज्ञा, मैं वचन देता हूँ माँ, निभाऊंगा। बोले किसके बचाना है? आ जाओ बाहर। अब सुकंत जी बाहर आए, किससे भैया आपको खतरा है? बोले राम जी से, कल मुझे राम मारेंगे, शपथ ले ली है। अब अंजना माने का तुम तो विश्वामित्र का कह रहे थे। तो बोले मैंने ये कहा था कि विश्वामित्र जी मरवाएंगे, मारेंगे नहीं कहा था, मरवाएंगे, राम मारेंगे। अब हनुमान जी चक्कर में। दूसरे दिन जब महल पहुंचे, देखा तैयारी हो रही, सेना तैयार, हाथी तैयार, रथ तैयार, राम जी भी तैयार हैं। हनुमान जी आए, प्रणाम किया, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले मारने। किसको? सुकंत को। गुरु जी का अपमान किया, मैंने सौगंध ली चरणों की। बोले मत जाओ। क्यों? मैंने वचन दिया अपनी माँ को बचाने का। बोले तुम बचाओ, मैं मारूंगा, जो होगा देखेंगे। अब हनुमान जी लौटे, सुकंत ने पूछा क्या हुआ? बोले भैया तू भटके तो भटके, मेरा भी ठिकाना छूट गया अब तो। हाँ, लेकर यहाँ वहां अंत में एक जगह ले गए हनुमान जी, बड़े आराम से बैठ गए और कहते हैं कि अब मैं जो करूं ना वो तू कर। क्या? तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, साथ में सुकंत भी क्या कर रहा है? राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। इतने मगन हो गए हैं राम नाम में, हनुमान जी आंखों में आंसू हैं। अब सुकंत भी बोल तो रहा है, रो भी रहा है, पर इसलिए नहीं रो रहा कि भजन, उसको तो चिंता है कि मर जाऊंगा। हनुमान जी कह रहे हैं तो वो भी बोल रहा है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और राम जी ढूंढ रहे हैं सुकंत को, कहाँ है, मुझे मारना है। पता लगा हनुमान लेकर गए हैं इस तरफ। सेना आई, हनुमान जी ने राम जी को देख लिया, अनवरत कीर्तन। राम जी ने सुकंत को देखा, अपना बाण चढ़ाया और छोड़ दिया, पर बाण आए और वापस लौट जाए। परेशान हो गए राम जी बाण चला चला करके। क्यों? जो कीर्तन हो रहा है राम नाम का, और राम नाम का घेरा ऐसा बना दिया है सुकंत के चारों तरफ कि राम जी का बाण भी आकर के और वापस लौट रहा है। और हनुमान जी राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम,
राम जी परेशान हो गए। अब लखन भैया ने देखा तो दिमाग लगाया कि जरूर हनुमान जी ने ही गड़बड़ की है, ऐसा कोई शस्त्र छोड़ रखा है जो भैया के शस्त्र बाण असर नहीं कर रहे। मौका देखकर अपना बाण लक्ष्मण जी ने चलाया और वो बाण जाकर के हनुमान जी के सीने से लगा। छाती विदीर्ण हुई है हनुमान की, पर उधर देखा पलटकर लक्ष्मण ने तो राम जी मूर्छित हो गए, धड़ाम से गिर पड़े। घबरा गए लक्ष्मण कि ये कौन सा प्रहार हनुमान ने किया है कि भैया मूर्छित हो गए। हनुमान जी के पास दौड़ कर गए, देखा कौन सा शस्त्र है। हनुमान जी रक्त की धारा बह रही है और खड़े हैं, राम के नाम में लीन हैं। और फिर लक्ष्मण जी ने दिमाग लगाया, अरे मुझसे भूल हो गई। क्यों? अरे हनुमान के हृदय में तो राम बसते हैं। चोट हनुमान को मारो तो कष्ट राम को होता है। जाकर रोने लगे, मुझसे भूल हो गई भैया। राम जी की मूर्छा खुली, पास में आए राम जी उठकर हनुमान के, रक्त बह रहा है, राम जी को रोना आ गया। अब नेत्र बंद कर लिए हैं राम जी, एक बार हाथ अपने हृदय से लगाते हैं, फिर हाथ हनुमान के सिर पर रखते हैं, फिर हाथ सीने से लगाते हैं, फिर सिर पर रखते हैं कि मैं तब तक रखता रहूंगा जब तक हनुमान बिल्कुल स्वस्थ ना हो जाए। आंख बंद है और हनुमान जी के नेत्र खुल गए। देखा राम जी हृदय से हाथ लगा रहे हैं और मेरे सिर पर रख रहे हैं। तो मौका देखकर हनुमान जी ने सुकंत को गोदी में उठा लिया। अब राम जी ने हाथ रखा अपने सीने पर और फिर हाथ रखा तो हनुमान जी पीछे हो गए और सुकंत के सिर पर हाथ राम का रखवा दिया। राम जी ने नेत्र खोले, देखा ये क्या है, इसी को मुझे मारना है और इसी के सिर पर मेरा हाथ है। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ? क्यों? बोले आप तो इसे मारने की शपथ और आपने तो सिर पे हाथ रख दिया, अब कैसे मारेंगे? बोले वही तो उलझन है हनुमान, मुझे रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुमने इसे गोदी में उठा लिया था और जिसको तुम गोदी में उठा लेते हो उसके सिर पर मुझे हाथ रखना पड़ता है। इतने में देखा राम जी ने, क्या देखा हनुमान जी ने कि विश्वामित्र जी चले आ रहे हैं। अब राम जी चक्कर में कि हनुमान क्या होगा? बोले प्रभु रुक जाओ, कुछ करता हूं। जैसे विश्वामित्र जी आए तो हनुमान जी सुकंत से कहा, दादा उस समय नहीं पढ़े थे, अब तो पढ़ ले। दौड़कर सुकंत गया, चरणों में गिर पड़ा। संत हृदय नवनीत समाना, विश्वामित्र जी को दया आ गई और विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम इसे क्षमा कर दो। क्यों? अब इसने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैंने इसे क्षमा कर दिया, तुम भी कर दो। तो राम जी मन में बोले, मुझे तो पहले ही करना पड़ा, मैंने तो पहले ही कर दिया। किसने रक्षा की? और याद रखना, हम कलयुग में आए हैं और रोज आपसे कह रहे हैं, कलयुग में भगवान की प्रधानता नहीं, भगवान के नाम की प्रधानता है। और आपसे रोज कह रहे हैं, एक नाम जो आपको अच्छा लगता हो पकड़ लो। भगवान में कोई अंतर नहीं है, हाँ सब एक है। इकट्ठा सोना एक है, सोने के अलग अलग टुकड़े करो, रकम बना लो तो भी सोना, इकट्ठा कर दो तो भी। ऐसे ही ईश्वर एक है, रूप कुछ भी हो, पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता हो। हाँ, काम के हिसाब से भगवान मत बदलना, ठीक है? ये भी कमी है, हम काम के हिसाब से भगवान बदलते। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले समाए। एक पकड़ लो बस, कोई भी।